सो गाइस, आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि अब यार देखो, इससे आसान ना तो आपके टीचर भी नहीं पढ़ा सकते, ये मैं टू बी गारंटी करके दे सकता हूँ। नो वट, अब इन द फ्यूचर अगर आपको लगता है आई एम लाइक कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, टीचर कहते हैं टीचर अच्छा पढ़ा देगा, तो आप मेरी वीडियो को ना टीचर को दिखाना, किसी भी टीचर को दिखा देना। शी विल से कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी ना, जब मैं पढ़ा दूँ तो इसकी वीडियो देख लेना, ये बंदा बहुत डीप में पढ़ा है। अगर ये समझना है ना तो पढ़ाई छोड़ देना, टू बी ट्रू। अगर इससे ना आपको समझ में आए तो पढ़ाई छोड़ देना। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लो, मान लो, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जांपल मान लेते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लो, A = A B C D हो गया, ठीक। 2x2 मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम, तो क्या हो गया, रो ये हो गया या कॉलम हो गया, राइट। एलिमेंट, स्टेप 1 एलिमेंट, और कोफैक्टर्स क्या है। A का कौन फैक्टर है D, A का कौन फैक्टर है D, क्योंकि हम D की जगह रखते हैं, क्योंकि हम D की जगह रखते हैं। अब B का कोफैक्टर क्या हुआ बताओ, B, क्योंकि हम B को निगेटिव के साथ रखते हैं इसलिए -B होगा, B को -B। C का कोफैक्टर क्या है, -C। A का है D बट B का है -B और C का है -C, क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं, क्योंकि हम जो C को निगेटिव के साथ रखते हैं। और D का कोफैक्टर क्या हुआ, A, क्योंकि हम A की जगह रखते हैं, ठीक। ये ऐसे ही है एडजॉइंट मैट्रिक्स को बनाना। कैसे बनाते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को नेगेटिव सिग्नेचर के साथ रखना। क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को नेगेटिव सिग्नेचर के साथ रखना, यानी एडजेसेंट A = D - B - C - A की जगह चला गया D और D की जगह गया A, और जहाँ था B वहाँ हो गया -C, और जहाँ C था -B हो गया, राइट। B था जहाँ -B हो गया, जहाँ C था -C हो गया, और जहाँ A था वहाँ D हो गया, जहाँ D था E। क्या बोले, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को नेगेटिव सिग्नेचर के साथ रखना। जो ऑफ थे वहाँ पे नेगेटिव सिग्नेचर, जहाँ डायगोनल में तो वहाँ पे इंटरचेंज हो गया। इसी तरह एडजॉइंट मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कंसीडर करो एक 2x2 मैट्रिक्स है, A = A B C D, राइट। स्टेप 1 डिटरमिनेंट निकालना। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, A का फॉर्मूला होता है A D - B C, ठीक। क्या होता है, डिटरमिनेंट कंसीडर करो 2x2 मैट्रिक्स, ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, कंसीडर करो एक है 2x2 मैट्रिक्स A B C D, और लेकिन याद रहे कि ये ऐसे ही लिखते हैं A = A B C D, और डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है A D - B C। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है A D - B, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 है तो पता है, राइट, गुड। इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला A इनवर्स = 1/AD - BC, D - B - C A। कैलकुलेशन करते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। A इनवर्स 1/AD - BC = B - A, D - B - C - A। कैलकुलेशन 1/AD - BC को पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट पर अप्लाई करना। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/AD - B को पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट पर अप्लाई करना। एग्जांपल के लिए A = 1 2 3 4 है, ठीक। कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखाता हूँ। डिटरमिनेंट हो गया 1 × 4, देखो A क्या है, 4 हुआ ना, 1 2 3 4 हुआ, तो 4 क्या हुआ, ये माइनस, देखो 1, पहले जो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद है ना, 1 × 4 - 2 × 3 = 4 - 6 = -2 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट। अब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालना है, A इनवर्स -1 1,
उसके बाद ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला निकालो। ए डी माइनस बी सी, ए क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे, बताओ क्या होगी 4, और फिर -3 -2 -1 इक्वल टू ये हो गया -2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया -0.5। ए इनवर्स 1 इक्वल टू 1/2 हो गया, राइट। तो इसके हिसाब से हो गई सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, जब इसको कैलकुलेट करोगे इन सभी चीज़ों को, तो तुम्हारा निकल के आएगा -2 -1.5 1 -0.5, राइट। जब इनको कैलकुलेशन करोगे अब यहाँ पे ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स ले लो, A इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ठीक। स्टेप 1, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम फाइंड करना। पहली रो 1 2 3, दूसरी रो 4 5 6, तीसरी रो 7 8 9। अब चेक करना, अगर कोई रो दूसरी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, चेक करो कि दूसरी जो रो है वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई है। पहली रो और दूसरी रो इंडिपेंडेंट है, मतलब पहली रो और दूसरी रो इंडिपेंडेंट है, और तीसरी रो को देखते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अकेली अलग अलग है। 7, तीसरी रो को देखते हैं, 7 इक्वल टू 1 × 1 + 2 × 3, यानी 1 × 7 इक्वल टू 7। 8 2 × 4 तो 8 हो गया। 9 3 × 5। अब 9 को आप कैसे कर सकते हो, मतलब 4 को तो 2 × 2 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, पहली रो में दूसरी रो में, लेकिन तीसरी रो में कॉमन निकल सकता है। कैसे, देखो 1 × 1 प्लस, इसको लिखने का तरीका है ना 7 को, 1 × 1 + 2 × 3, यानी 1 × 7, तो 1 भी आ गया 7 भी आ गया, दोनों में कॉमन हो गया, राइट, तो 7 आ गया। 8 कैसे लिखते, 2 × 4 कर सकते, 2 × 4 कितना हो गया 8। 9 को 3 × 5, 3 × 5 ये कितना हो गया, 3 × 5 कितना हो गया 8 9 हो गया। तीसरी रो को पहली और दूसरी रो से लिखा जा सकता है, ठीक है, तीसरी रो को पहली और दूसरी रो से लिखा जा सकता है। अगर तीसरी रो को आपको लिखना है तो पहली और दूसरी रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी रो अपने ऑटोमेटिकली लिख जाएगी, राइट, ये इसमें बता रहा है। और रैंक, तीसरी रो डिपेंडेंट है, जो तीसरी रो है वो पहली दूसरी रो पे डिपेंडेंट है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम भी है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रैमर रूल, 2 इक्वेशन है, ठीक है, 2x + 3y = c, 4x - y = 5, राइट। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसके लिए, इसको स्टार्ट करने से पहले, जब भी अगर आपको इनको निकालना है ना, ये मेथड जो मैंने बताया ये तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन एक और भी हो सकता है जो शॉर्ट होते हैं, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो, तो इसका -2 आ जाएगा, फिर आपका इधर माइनस कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लॉक 11 कुछ 12 हो जाएगा। अच्छा बस, तो अब निकालते कैसे हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना। A = 2, ये ले लो, इसका कॉमन ले लो 2, यह है ना 4 3 और ये -1। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं बनाते कैसे हैं, तो वो ऐसे होते हैं, A = लेते हैं 2 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, -1 ले लिया, इसको नहीं लेना, पहले इन चारों को लेना अलग से। डिविडेंड निकालते कैसे हैं, D = 2 4 3 - 1 = 2 × 1 - 3 × 4 = -2 × -12, राइट, -2 - 12 = -14। वेरिएबल x के लिए क्या करना है, मतलब ये जो वेरिएबल तुम्हारा था, सॉरी मैं बताता हूँ आपको, कहाँ गया वेरिएबल x, हाँ, इस वेरिएबल x जो है ना यहाँ पे x, उसको निकालते कैसे हैं वो बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल x कैसे निकालते हैं, आपको भी मज़ा आ जाएगा। कहाँ गया आपका वेरिएबल x, अब वेरिएबल x को कैसे निकालते हैं, ये जो वेरिएबल x उसको कैसे निकालते हैं, वेरिएबल x के लिए आपको dx = 6 5
6 5 और 3 -1 होगा। जब x निकालेंगे तो 6 5 और 3 1 लेंगे, और जब y निकालेंगे तो जब y निकालना होगा तो y इजगल टू होगा y इजगल टू उसके बाद 2 4 6 5 होगा। लेकिन जब x निकालेंगे तो ये दोनों ये 2 और 4 नहीं लेंगे, सिर्फ 3 -1 6 5 लेंगे, ठीक इसमें। और जब y निकालेंगे तो 2 4 लेंगे और 6 5 लेंगे। तो अब ये वेरिएबल x के लिए बताता हूँ, dx इक्वल टू 6 5 और 3 -1 है इक्वल टू 6 इंटू -1 -3 इंटू 5 इक्वल टू -6 -15 इक्वल टू -21 हो गया, ठीक। x इक्वल टू dx बाई d इक्वल टू -21 बाई -14 हो गया इक्वल टू 1 एंड 5 हो गया, राइट। इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, x इक्वल टू dx बाई d इक्वल टू हो गया। अब d क्या है, पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला था, तो डिटरमिनेंट निकाला था उसकी वैल्यू हो गया -14। जब x निकाला तो उसकी हो गई -21, तो x इक्वल टू dx बाई d इक्वल टू -21 बाई -14 इक्वल टू 1.5। पहले आपको d निकालना है, उसके बाद आपको x निकालना है, फिर आपको y निकालना है। लेकिन जब d इक्वल टू dx बाई d ये जो होता है ना, इसमें लाएंगे तो यहाँ पे आप जब y का निकालेंगे तो dy बाई d हो जाएगा। लेकिन ये d क्या होता है, डिटरमिनेंट, वो ये होता है जो यहाँ पे -14 है। पहले इसको निकालना है इस तरीके से, उसके बाद आपको ये निकालना है x के लिए, फिर आपको y के लिए। अब dy इक्वल टू 2 4 6 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 -6 इंटू 4 इक्वल टू 24 इक्वल टू -14। y इक्वल टू dy बाई d इक्वल टू -14 बाई 14 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.5 और ये निकलता है y इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1.5 हो गया और y इक्वल टू 1, लाइक x का आपका 1.5 है, y इक्वल टू 1। अब आते हैं एडजॉइंट मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखो, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, एडजॉइंट, ये टॉपिक का नाम है एडजॉइंट मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब ये पूछ रहा है कि मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो ax इक्वल टू b हो गया, तो अब कैपिटल इक्वल टू 2 4 3 -1। देखो सभी इन्वर्स और मैट्रिक्स में ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, ठीक है। जैसे भाई इंटरचेंज, और जैसे पहले हुआ ना इंटरचेंज, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अलग से आपने अगर दिमाग लगाया अपना तो ही आप जाओगे, फालतूगिरी करोगे। अदरवाइज जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको फॉलो कर लिया ना आपने, एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखो, 10 बार देखो, आपको समझ में आएगा। इससे ईजी कोई भी नहीं बता सकता है, इतने डीप में, इतने शेडर्स में, मतलब डिफरेंट आपको स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा है ना, ताकि आपको एक नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी बहुत ही बेकार मैथ है ना तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इतना आसान है। अब मैं समझा रहा हूँ, x इक्वल टू b, जहाँ a इक्वल टू 2, और मैंने इसको हिंदी में समझाया। सबसे अच्छी बात क्या है ना, मैंने इसको हिंदी में था, और जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ मैंने हिंदी लिख भी दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे लिखा वैसे ही समझिएगा। a इक्वल टू 2 4 3 -1 हो गया, x इक्वल टू हो गया x y, b इक्वल टू हो गया 6 5, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो आइए समझते हैं, ठीक है। इनवर्स निकाला कैसे गया, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इनवर्स a ऑफ a निकालना। a इनवर्स, पहले आपको ऊपर समझा देता हूँ। a मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखो, x इक्वल टू b हो गया, a इक्वल टू हो गया 2 4 3 -1, x इक्वल टू हो गया x, y, x इक्वल टू हो गया x बाई y, और b इक्वल टू हो गया 6/5। अब 6/5 कैसा हुआ, ये जब फॉर्मूला निकालोगे ना वैल्यू, तो इसमें x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा, y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू, अब आते हैं इनवर्स a को लिखना, निकालना। a इनवर्स 1 इक्वल टू 1 बाई डेट a एडजेसेंट a। डेट a इक्वल टू होता है -14, और एडजॉइंट मैट्रिक्स है, और एडजेसेंट a इक्वल टू होता है -1 -3 -4 -2। इनवर्स ऑफ a को निकालने का तरीका है ये, समझ रहे हैं। इनवर्स ऑफ a को
ठीक है, याद है ना मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पे 2 है वहाँ पे -1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है, जहाँ 2 है वहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन जो 4 है वो -4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इन्वर्स में होता है, ठीक, इंटरचेंज और फिर इन्वर्स। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई एडजेसेंट ए इक्वल टू एडजेसेंट ए इक्वल टू डेट ए को निकालने क्या है, -14 आवर एडजॉइंट मैट्रिक्स है। पीछे जो मैंने आपको समझाया है ना, अगर वो आपको समझ में आएगा तो अब ये निकाल लोगे, -14। अब एडजेसेंट ए का फॉर्मूला आपको याद ही है, -1 हमने बताया था, फिर -3 -4 2। सो ए इनवर्स का होगा फॉर्मूला 1 बाई -14 -1 -4 -3 और 2 इक्वल टू 1 बाई 14 3 बाई 14, ये देख रहे हैं 1 बाई 14 डिवाइड कर दिया, 1 बाई 14 4 बाई 14 -3 बाई 14 2 बाई 14। अब ऐसे करेंगे तो आपको एक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ये देख रहे हैं आप इन्वर्स करने का, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई एडजेसेंट, इस तरीके से आपको ये निकलना है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करिए इन्वर्स ऑफ बी को, इन्वर्स ऑफ ए का आपने निकाल लिया, अब इन्वर्स ऑफ बी भी निकालना है। ये हो गया इन्वर्स ऑफ ए, ये हो गया इन्वर्स ऑफ बी, ठीक है। जब इन्वर्स ऑफ बी निकालेंगे तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो अब ए इनवर्स बी कैसे निकालेंगे, जब आपने ए इनवर्स निकाला था तो 1 बाई 14 हो गया था, तो इसका ये आप देख रहे हैं कि तो ये ए इनवर्स का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब इसका जो मल्टीप्लाई जब करेंगे इनवर्स ऑफ बी से, तो इसका इनवर्स ए का निकालने का तो ये तरीका है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डेट ए एडजेसेंट ए, लेकिन जब इनवर्स मल्टीप्लाई करें इनवर्स ऑफ विद बी थे तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल टू होता है 1 बाई 14 3 बाई 14 1 4 बाई 14 -2 बाई 14 और 6 और 5 क्या, अब आइए दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ b की बात किया तो याद है आपको b की मैंने क्या कहा था आपको, b की वैल्यू में क्या है 6 और 5 है। इसको कैसे निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे b आ गया 6 बाई 5 इक्वल टू 6 प्लस 15 बाई 14 हो जाएगा कितना, 6 प्लस 15। अब इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका 6 प्लस 15 बाई 14 24, ठीक है, 24 माइनस 10 बाई 14 कितना हो जाएगा, देखिए बाई 14 तो रहेगा ही, ये भी 14 रहेगा, जो भी इन्वर्स होगा पहले आप इससे करोगे फिर इससे करोगे फिर इट डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आएगा इक्वल टू 1.5 एक आएगा और 1 आएगा, जहाँ पे x इक्वल टू होगा 1.5 और y इक्वल टू 1 होगा। अब क्यों होगा वो भी दिखाता हूँ। यहाँ क्या बोला था, x इक्वल टू x बाई 5 x बाई वाई है ना, तो यहाँ क्या हुआ x इक्वल टू 1.5 y इक्वल टू 1 हो गया। अब आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया एडजॉइंट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब आते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 4x माइनस y इक्वल टू 5। आर्गुमेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, कैसे 2 3, ये आर्गुमेंटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं 2 3 4 माइनस 1 इक्वल टू 6 5। रो ऑपरेशन यूज करके अपर ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। रो ऑपरेशन यूज करके, जो रो एक ऑपरेशन था ना, याद है जो पीछे पढ़ाया था मैंने, अगर आप पढ़े हो गए भूल गए तो वापस देख लेना। रो ऑपरेशन यूज करके अपर ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रो 2 होगा उसको रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। रो 2 कौन है, 2 3 को -0 -7 करेंगे तो 6 -7 आएगा, कितना आएगा 6 -7। अब रो क्या है पता है ना आपको, रो हो गई कॉलम हो गया, तो क्या रो को 2 को माइनस रो 1 से, रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो 4 समझ ना, तो ऐसे जब करोगे तो ये आएगा, क्या आएगा, तो 6 है आपकी ये वैल्यू हो गई, और 2 और 3 0 7 -7 हो जाएगा। ये वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करोगे रो 2 को रो 1 से, तब ये वैल्यू आएगा। बैक सब्स्टिट्यूट से सॉल्यूशन,
लिखिए बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन फाइंड करो। सेकेंड इक्वेशन है, एक बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है -7y, राइट, -7y टू -7 इक्वल टू y इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन -7y इक्वल टू -7y इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3 इंटू 1, ठीक, इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और फिर 2x प्लस इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1.5। अब ये कैसे होगा देख रहे हैं आप, राइट। फर्स्ट इक्वेशन तो x इक्वल टू 1.5, y इक्वल टू 1। इन सब का मतलब x कैसे y निकालेंगे अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, जैसे कि गॉस एलिमिनेशन कैसे निकालेंगे उसके अलग तरीके हैं, और इन्वर्स में एक को कैसे निकालना उसके अलग तरीके हैं। तो ये आपका है जो मैट्रिक्स मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। 2307। होप्स क्या आपको इसको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।